अपनी गाड़ियों में छकड़ों में सभी भगवान भरे गए और भगवान भरने के बाद में सभी ब्रजवासी अपनी अपनी गाड़ियों को लेके गिरिराज गोवर्धन की तरेटी में जा रहे हैं। चल दिए। और ध्यान देना, हम लोगों को जितने भी कार्य होते ना चुपचाप कर लेते हैं, लेकिन ब्रजवासियों का कोई कार्य चुपचाप होते ही नहीं जब तक उसमें नाचा न जाए, गाया न जाए। बिना नाच गान के ब्रजवासियों को कोई कार्यक्रम नहीं होता है। अब तो जितने भी ब्रजवासी हैं सभी ब्रजवासी गिरिराज जी महाराज की तरफ नाचते गाते भाई अपने अपने पकवानों को लेके जा रहे हैं। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर गाय वाले मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर गाय वाले मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को गाय वाले मेरो मनवा, परिक्रमा सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। देखिए ये परिक्रमा सात कोस की जय परिक्रमा, मत मानसी गंग जाओ मेरे सिर ढाने मेरो भगवान, मानसी गंग जाओ मेरे तीर माने मेरो भगवान, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरो भगवान, मैं तो
गिरिराज जी महाराज की पुरानी महाराज की जय। टंडन की ज्योति में गणपति अनका। गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे और आइए सभी लोग बैठे। हाँ आइए। आज हमारे गोविंद ने गुप्त रूप से एक स्वरूप से गिरिराज जी महाराज के अंदर प्रवेश कर गए और दूसरे रूप से स्वयं आज गोविंद के रूप में विराजमान है। लाला ने ब्रजवासियों को आदेश दिया, हमारा देवता इतना कर्मकांडी है, जब तक वो स्नान नहीं करता तब तक कुछ भी खाता पीता नहीं है। पहले गिरिराज जी महाराज को स्नान कराया जाएगा। अब तो जो मजबूत ब्रजवासी थे ना, वो अपने अपने कंधे पर बांस बांध के उनमें दो दो घड़े लटका के जमुना जी से जल लेके आ रहे हैं। 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े गिरिराज जी महाराज के ऊपर ब्रजवासियों ने जल डालना चालू किया। सुबह से लेके शाम होने को आ गई, लेकिन गिरिराज जी महाराज की मूंछें तक गीली ना है भाई। ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला हम तो हार गए, अब मेरे बस की बात ना है। तो गिरिराज जी महाराज अब नहाए चाहे न नहाए, मैं तो हार गए हो। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों चिंता मत करो, अभी गिरिराज जी महाराज का स्नान होगा। और उसी समय हमारे गोविंद ने अपनी कमर से निकाली बंसी। मानसी गंगा मैया वहां पर प्रकट हुई है। बोले मानसी गंगा मैया की। स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद में गिरिराज जी महाराज को, हाँ भाई इधर पूजा भी होती जाएगी, कथा भी होती जाएगी, ठीक है ना। अब गिरिराज जी महाराज का ये 56 भोग लगा हुआ है, इसको खोलिए और कमल जी खड़े हो। थोड़ा भोग लेके पहुंचा लाला के पास में। लाला गाड़ी के पास में गए, पूरी हलवा की टंकी उठाई गिरिराज जी के सामने रख दी। पूरी की परात, जितने बड़े बड़े पात्र थे, 56 प्रकार के व्यंजनों के पात्र सब गिरिराज जी महाराज के सामने रख दिए। भगवान स्वयं गिरिराज ब्रजवासियों को आदेश देके पूजा करवाई और गिरिराज जी महाराज का भोग लगाया गया। अब भोग लगाने के बाद में अब सभी को प्रसाद बांटा जा रहा है। और जैसे ही प्रसाद बांटा गया तो वहीं भक्तों के बीच में देवर्षि नारद भी विराजमान। नारद जी महाराज को भी भीड़ में 2 लड्डू हाथ में आ गए। जल्दी से नारद जी ने 1 लड्डू तो खा लिया, उसमें इंद्र को लड्डू दिया जाके। इंद्र बड़ा खुश, और जैसे ही लड्डू मिला लड्डू को खाया। इंद्र ने मुख में लड्डू रखा ही था कि तब तक नारद जी ने पूछा, इंद्र ये नहीं पूछोगे जी काहे को पहेलियां बुझा रही हो? हमें पता है आज के दिन ब्रजवासी लोग हमारी पूजा करते हैं, वहीं से तो हमारी पूजा का प्रसाद लेके आए होगे। नारद जी ने कहा नहीं। बोले फिर? बोले आज से ब्रजवासियों ने तो, इंद्र ने लड्डू तो खा लिया लेकिन लड्डू का स्वाद बदल गया। एक बार मन में नारद जी महाराज खड़े हुए हैं, बाहर फेंक नहीं सकता है, जैसे तैसे उस अपमान के। और उसी समय इंद्र के लाल लाल नेत्र हो गए। अरे गणम सांवर्तकम नामो मेघा नाम चांतकारिणम। बड़े बड़े सांवर्तक इत्यादि मेघों को बुलाया है इंद्र ने। जाओ तुम्हारे लिए यही आदेश है, ब्रज को बहा के नेत्राभूत कर दीजिए। और जैसे ही वो काली काली घटाएं आई ब्रज के ऊपर, मूसलाधार इंद्र के कोप से बचाएगा। अब देखिए आगे में लाला ने कहा चिंता मत करो, जिन गिरिराज जी महाराज के छत्र छाया में हम लोग जिनकी पूजा की है, वही गिरिराज जी महाराज हमारी रक्षा भी करेंगे। गुप्त रूप से लगाई गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा। और परिक्रमा लगाने के बाद में जैसे कोई 5 वर्ष का बालक बरसात के महीने में कूड़े के ढेर के ऊपर बना हुआ उगता हुआ वो छत्ते को उठाड़ के लेने, अपने हाथ में 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी महाराज को अपनी कनकी अंगुलिया पे धारण करके खड़े हो गए।
सुदर्शन को वादे हम गिरिराज जी महाराज के नीचे नहीं गिरने देंगे, जितनी भी बूंद गिरिराज जी पे गिरेगी हम सारी की सारी बूंद को सोखते रहेंगे। शेष जी को आदेश दे दिया, शेष जी महाराज गिरिराज जी के नीचे कुंडली भूत बन के बैठ गए। महाराज चिंता मत करो, एक भी बूंद हम गिरिराज जी के अंदर नहीं आने देंगे, चिंता नहीं बचेगा। थोड़ी देर में ग्वाल वालों ने देखा, अरे वैसे तो हम अपने गोविंद के साथ में रहते हैं, क्या हमें अपने लाला पर इतना भी विश्वास नहीं है? जिस लाला के साथ हम 24 घंटे खेलते खाते हैं, तो जिएंगे। ब्रजवासी दौड़ के गोविंद के पास में पहुंच गए। धीरे धीरे सभी सुरक्षित वहां पर खड़े हुए हैं और लाला को गिरिराज जी महाराज को उठाए। 7 दिन 7 रात्रियां होने को आ गई। थोड़ी देर में श्रीदामा आया। श्रीदामा ने कहा, लाला एक बात बताओ, हम बड़े कि तुम बड़े? तो लाला ने रात्रियों से उठा के रखा है। श्रीदामा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। लाला बोले, तुम नख पे गिरिवर धरो, या में नहीं बड़ी बात, और गिरी समेत मैं उर धरो, बने कहू नहीं गरुआत। इनको उठा के अपने की अंगुली पे, हम बड़े कि तुम बड़े? भगवान ने कहा, श्रीदामा तब तो तुम बड़े माने जाओगे। आप धीरे धीरे 7 रात्रियां 7 दिवस होने को आ गए। मेघ बरस बरस के समाप्त हो गए, लेकिन ब्रज का बाल बाका भी नहीं कर पाए। थोड़ी देर में कुछ गोपियां आ गई पास में, आपस में हास परिहास करने लगी। एक दूसरे से निवेदन किया, बोले, सखियो खूब चेत और सचेते रहो, और हंसी खेलने की बेर है आज नहीं, दिन रात तो साथ, और समाप्ति हुए बरसात हुआ, सूर्यराज नहीं। एक गोपी ने कहा, सखी इतना ध्यान रखना, राधा रानी कहीं गोविंद के सामने न पड़ जाएं। क्यों? बोले, प्रसभानु सुता को और छिपाए रहो, अलख लीन को ब्रजराज नहीं। अगर कहीं राधा रानी ने गोविंद को देख लिया और कृष्ण ने कहीं राधा को देख लिया, तो पता है नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जुबा बंद थी फिर भी बात कर ली। और कहीं अगर एक दूसरे की निगाह से निगाह मिल गई, तो बोले, कर कंजे नकाब और ठहरी सखी, और गिर जाए कहीं गिरिराज नहीं। सखियो खूब चेत और सचेते रहो, हंसी खेले की बेर है आज नहीं। आज भगवान ने जब देखा ये मेघ बरस बरस के हार गए, ब्रज सुरक्षित हो गया, अब ब्रज का बाल बाका भी नहीं हो सकता है। सभी ब्रजवासियों को गोविंद ने बाहर निकाला है और गिरिराज जी महाराज को यथावत उसी स्थान पे स्थापित कर दिया। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। एक गोपी लाला के पास में आई, लाला एक बार बताना, तुम्हारे पास में इतनी ताकत आई तो आई कहां से? तुमने कैसे 7 दिन 7 रात्रियों तक गिरिराज जी महाराज को धारण करके रखा? लाला ने कहा, अरे गोपी, बचपन में मैंने जो तुम्हारे घर में माखन की चोरी की ना, तो बचपन की खवाई आज ही तो काम आई। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मन गिरवर लियो।